उत्तराखंड का अंकिता भंडारी मर्डर केस आपको याद होगा, इसकी बहुत चर्चा हुई थी। आज कोटद्वार कोर्ट ने इस केस में फैसला सुनाया। कोर्ट ने वनंतरा रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके 2 एम्प्लॉइज सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को उम्र कैद की सजा दी है। तीनों दोषियों पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 18 सितंबर 2022 को यमकेश्वर के वनंतरा रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। उसे नहर में धक्का देकर जान से मार दिया गया था। 7 दिनों के बाद उसकी लाश बरामद हुई। हत्या की जांच के लिए उत्तराखंड सरकार ने एसआईटी बनाई। कोर्ट के फैसले के बाद अंकिता की मां ने कहा कि अंकिता की आत्मा को शांति मिली होगी, लेकिन वो चाहती हैं तीनों दोषियों को फांसी की सजा मिले और इसके लिए वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। थोड़ा सी मेरी बेटे की आत्मा को थोड़ा शांति मिली होगी। संतुष्ट तो मैं तब होंगी जब इनको फांसी की सजा मिलती। मेरे जीते जी इनको फांसी हो जाती तो सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने मेरे बेटे के साथ इतना बुरा किया और हमारी जिंदगी भी नर्क बना दी, ये एक माँ ये समझ सकती कि अपनी बेटी को खोने का क्या दुख होता है। अंकिता का मर्डर करने वाला पुलकित आर्य बीजेपी के पूर्व नेता विनोद आर्य का बेटा है। जैसे ही पुलकित का नाम हत्या के में सामने आया था, बीजेपी ने विनोद आर्य को पार्टी से निकाल दिया था। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा उनकी सरकार ने इस केस को चैलेंज की तरह लिया। धामी ने कहा इस केस से बात साबित हो गई है, कोई कितना भी पहुंच वाला क्यों ना हो, जो भी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा उसे सजा जरूर मिलेगी। जिस दिन ये घटना हुई, जैसे ही हमें जानकारी मिली, हमने संकल्प लिया कि हम निश्चित रूप से हमारी पहाड़ की बेटी को, पहाड़ की बहन को न्याय दिलाएंगे, क्योंकि हम उसको वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन उसके साथ न्याय हो, यह हमने सुनिश्चित किया। आज का जो फैसला आया है उससे समाज में यह संदेश गया है कि अपराधी चाहे जो भी हो, वो कानून से ऊपर नहीं है। और देवभूमि उत्तराखंड में कोई कितना भी बड़ा हो, कितने ही लंबे उसके हाथ हों, लेकिन कानून से वो बच नहीं सकता, किसी कीमत पर छूट नहीं सकता। मुझे याद है अंकिता भंडारी की हत्या से पूरा उत्तराखंड दहल गया था। लोग बहुत नाराज थे, सड़कों पर उतर आए थे। अब चूंकि आरोपी पॉलिटिकली पावरफुल था, इसलिए लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की थी। लोगों को शक था कि उत्तराखंड की सरकार, वहां की पुलिस प्रेशर में आकर इस केस को रफा दफा करने की कोशिश न करे। लेकिन मैं पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करूंगा, उन्होंने इसकी जांच एसआईटी को सौंपी। एसआईटी ने मजबूत केस तैयार किया, 500 पेज की चार्जशीट दाखिल की, 47 गवाहों को पेश किया और 2 साल 8 महीने बाद आज अंकिता को इंसाफ मिल गया। ऐसा कम केसेस में होता है। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 10 बजे आपकी अदालत में होगी। कल आपकी अदालत में मेरे मेहमान एक ऐसे शख्स होंगे जो आपको पाकिस्तान के अंदर की बात बताएंगे, जो पाकिस्तान की फौज का असली रंग उजागर करेंगे। कल का शो बेहद खास होगा।